watching me on Blue Pen Tuition Study। उम्मीद है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ हैं और जो लास्ट के वीडियोज़ मैंने दिए हैं उनके ऊपर आपका काफ़ी प्यार मिला है, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और उसी कड़ी में हम आगे एक वीडियो या टॉपिक लेके चल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। RELATION, relations, name, NAM, relations name means रिलेशंस नेम क्या होता है बेटा? रिश्तों के नाम। क्या होते हैं? रिश्तों के नाम। आप इसको राइट कर सकते हो। रिश्तों के नाम। रिश्तों के नाम का मतलब ये होता है माता पिता, भाई बहन, ठीक है ना, काका चाचा, दादा दादी, तो ये रिश्तों के नाम होते हैं बेटा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिश्ता है जिसके लिए मैं जिनको सल्यूट करता हूँ, MOTHER, मदर। मदर मीन्स बेटा माता। यदि माँ ही नहीं होती तो ये जगत ही नहीं होता। मदर, माता। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो डायरेक्टली इनको जैसे समझ सकते हैं मदर माता, और थोड़ा सा मैं इंग्लिश में और राइट कर देता हूँ। मदर मीन्स क्या होता है? पेन थोड़ा सा क्या है कि हवा के कारण इंक सूख जाती है ना। SOM, BODY, somebody's फीमेल पेरेंट। तो जो फीमेल जो पेरेंट होती है, फीमेल क्या होती है बेटा? स्त्री। जो स्त्री जो पेरेंट होता है उसको माता बोलते हैं। नेक्स्ट है, और बिना फादर के भी जग नहीं है। फादर नहीं होते तो सारे सपने अधूरे होते हैं। FATHER, फादर। फादर मीन्स क्या होता है बेटा? पिता। क्या होते हैं? पिता। और इंग्लिश जो इसकी डेफिनेशन है वो है SOME, somebody's, BODYS, somebody's male, PARENT, somebody's male parent। जो पुरुष पेरेंट होते हैं उनको हम पिता बोलते हैं, फादर बोलते हैं। उसके आफ्टर है PARENTS, पेरेंट्स। पेरेंट्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? माता पिता। माता पिता दोनों जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? somebody's father or mother, MOTHER, somebody's father or mother, वो क्या कहलाएंगे?
पेरेंट्स, किसी के जो माता पिता होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। नेक्स्ट जो है रिलेशन नेम सन, SON, सन। सन का आपको पता है पुत्र, ठीक है, पुत्र। तो इसका डेफिनेशन होगा somebody's male, MALE, male child, somebody's male child। जो पुरुषवाचक जो बच्चा होता है उसको हम सन बोलते हैं। उसके आफ्टर उम्मीद है आपको दिख रहा है, DAUGHTER, डॉटर। डॉटर क्या होती है बेटा? स्टूडेंट, पुत्री। डॉटर मीन्स पुत्री। चलो मार्कर से राइट करता हूँ। डॉटर मीन्स पुत्री। तो इसका इंग्लिश जो अंग्रेजी डेफिनेशन रहेगा, मीनिंग रहेगा somebody's फीमेल, FEMALE, फीमेल चाइल्ड। तो फीमेल जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं डॉटर। क्या बोलते हैं? डॉटर। उसके बाद में हम राइट करेंगे हस्बैंड, HUSBAND। हस्बैंड का हिंदी जो मीनिंग होता है वो बेटा होता है पति। क्या होता है? पति। तो इसका डेफिनेशन रहेगा a man who has a woman who has a woman is RRIE married to। तो जो हस्बैंड होता है पति, उसका जो मीनिंग या अर्थ है ए मैन हु एज ए वीमैन इज मैरिड टू, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक औरत होती है और जिसने शादी की है उससे, वो पति कहलाता है। नेक्स्ट है इसी क्रम में WIFE, वाइफ। वाइफ मीन्स पत्नी। क्या होती है बेटा? पत्नी। तो इसका अंग्रेजी मीनिंग होगा ए वीमैन, WOMAN, a woman who has a man is married to। तो वाइफ वो होती है बेटा एक औरत जिसके एक व्यक्ति होता है, आदमी होता है, जिससे उसने शादी की है, वो पत्नी बन जाती है। उसके आफ्टर है BROTHER, ब्रदर। इसको ब्रोदर नहीं बोलेंगे, ब्रदर।
ब्रदर। तो ब्रदर का अर्थ होता है बेटा भाई। क्या होता है? भाई। और इसका अंग्रेजी जो मीनिंग होगा वो कहेंगे हम अ बॉय और ए मैन। अ बॉय और अ मैन who has same parents, who has same parents as another person। देखो ब्रदर का अर्थ क्या होता है बेटा? कोई लड़का या कोई आदमी, मैन, उनके सेम ही पेरेंट हो तो वो क्या कहलाते हैं आपस में? ब्रदर, भाई। उसके आफ्टर है सिस्टर। सिस्टर का अर्थ क्या होता है? बहन। सिस्टर का अर्थ क्या होता है? बहन। तो इसका इंग्लिश जो मीनिंग होगा ए गर्ल और ए वीमेन who has same parents as another person। उम्मीद है समझ में आ रहा है। बहन का अर्थ क्या होता है बेटा? जो सिस्टर होती है, SISTER। अ गर्ल या वीमेन, एक लड़की या एक औरत जिनके सेम पेरेंट हो, माता पिता हो, और वो आपस में क्या कहलाते हैं? कहलाती हैं बहन। बहन, सिस्टर। इसके आफ्टर एल्डर सिस्टर, ELDER, एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर का हिंदी मीनिंग होता है बेटा बड़ी बहन। बड़ी बहन। तो इसका जो अंग्रेजी मीनिंग होगा, देखो, ए सिस्टर ए सिस्टर who is who is elder than you। एक सिस्टर जो आपसे बड़ी है या बहन जो आपसे बड़ी है वो क्या कहलाती है? एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर। और जो सिस्टर है उसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो बेटा? सिस। और ब्रदर को ब्रो। जैसे हम बोलते हैं ना, हाई ब्रो, हाई सिस। उसके आफ्टर है एल्डर ब्रदर, BRO
THER, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। तो इसका अंग्रेजी जो मीनिंग होगा, ए brother who is elder than you, सॉरी, ये थोड़ा नीचे रह गया था, दोबारा देख लो इसको। ELDER, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। ओके, तो ए ब्रदर हु इज एल्डर देन यू, एक भाई जो आपसे बड़ा है, यू आपसे बड़ा है, वो क्या कहलाता है? एल्डर ब्रदर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे हैं बेटा। चलो आगे देखते हैं। इसी कड़ी में YOUNGER, यंगर, BROTHER, यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। तो आपको पता है यंगर ब्रदर, यंग मीन्स जवान या छोटा, तो छोटा भाई। अब इसको अंग्रेजी है, इसका इंग्लिश जो मीनिंग है वो क्या रहेगा? ए ब्रदर who is YOUNGER, younger than you। देन से होता है, तुलना करने के लिए आता है ये। यू आप हो गए, आपसे जो छोटा है वो क्या कहलाएगा? यंगर ब्रदर। इसके आफ्टर YOUNGER, यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर क्या होती है बेटा? छोटी बहन। तो आप अपनी छोटी बहन को यंगर सिस्टर बोल सकते हो। तो ए sister who is younger than you। ओके बेटा, एक सिस्टर जो आपसे छोटी है उसको हम क्या बोलेंगे? यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर। इसके आफ्टर लेते हैं
ग्रैंड फादर, GRA, ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर होते हैं बेटा दादा। क्या होते हैं? दादाजी। जी और लगा लो। तो हमारे जो पापा के जो पापा हैं उनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर। तो आपको पता है? तो ऐसे कहेंगे, एक्सक्यूज मी, somebody's father's फादर। किसी के पापा के पापा, किसी के पिताजी के पिताजी, वो क्या होते हैं? ग्रैंड फादर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं somebody's पेरेंट्स फादर, somebody's पेरेंट्स फादर। फिर इसके इसी क्रम में GRAN, ग्रैंड MOTHER, मदर, ग्रैंड मदर, दादी जी। हिंदी मीनिंग आप हिंदी वर्ड देख लेना बेटा, कोई मिस्टेक हो तो। दादी जी हम कहेंगे सॉरी, क्योंकि जो इंक है वो हवा के कारण ड्राई हो जाती है बेटा। somebody's पेरेंट्स मदर। किसी के जो पेरेंट हैं उनकी जो माँ होती है, मदर होती है, वो क्या होती है? ग्रैंड माँ। उसको हम शॉर्ट में ग्रैंड माँ या ग्रैनी भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों। इसके आफ्टर है सिबलिंग, SIBLINGS, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का अर्थ होता है बेटा भाई बहन, भाई या हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव? हम पूछते हैं ना कि कितने सिबलिंग हैं आपके, तो सिबलिंग का हम मीनिंग लिखेंगे somebody, जैसे हमने पेरेंट का किया था ना, somebody's ब्रदर और सिस्टर। somebody's ब्रदर और सिस्टर, किसी के भाई या बहन। उसके आफ्टर हम राइट करेंगे बेबी, BABY। बेबी जो होता है बच्चा होता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे a very young child, a very young child, बहुत ही छोटा सा बच्चा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेबी। और यही इसी क्रम में एक मीनिंग और है, INFANT, इन्फेंट। इन्फेंट भी क्या होता है बेटा?
बच्चा होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, शिशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिशु। उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? ए न्यू बॉर्न बेबी। नवजात जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं ए न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट। उसके आफ्टर हम लेंगे अंकल श्री को। अंकल जो क्या होते हैं? हमारे चाचा। चाचा। तो हम कह सकते हैं योर AUNTS एपिस्ट्रोफ है ये, इसका का के की बनता है। योर आंट्स हस्बैंड। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं योर फादर्स ब्रदर। आपके फादर के जो भाई होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। या योर आंट्स हस्बैंड, चाची के जो पति हैं वो भी क्या होते हैं? अंकल। लेकिन अंकल की बात आ जाती है, हमारे जो फूफा जी होते हैं, मामा जी होते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं, लेकिन वो मैटरनल अंकल होते हैं। उसके आफ्टर AUNT। आंट मीन्स क्या होती है बेटा? चाची। और कई बार आंटी भी बोलते हैं, वो भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। तो हम इसमें कहेंगे योर अंकल्स वाइफ। योर अंकल्स वाइफ। आपके अंकल की जो वाइफ है वो क्या कहलाती है? आपकी क्या लगती है? चाची। नेक्स्ट मीनिंग है NEPHEW, नेफ्यू। तो उसको हम कहेंगे भतीजा। क्या कहेंगे? भतीजा। तो उसको इंग्लिश में कहेंगे somebody's brothers किसी के भाई का जो पुत्र होता है वो हमारे क्या लगता है? या अपने भाई का जो बेटा है या लड़का है वो हमारा नेफ्यू होता है, भतीजा होता है। या इसमें जैसे ब्रदर का जो हो गया या सिस्टर का भी हो सकता है, दोनों ही क्या होते हैं? ब्रदर या सिस्टर सन दोनों ही क्या होते हैं? नेफ्यू होते हैं। इसके आगे मीनिंग है NIECE। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है नीस। भतीजी। नीस। नीस क्या होती है? भतीजी। तो इसमें कहेंगे somebody's brothers और सिस्टर्स। किसी के भाई या बहन का जो बहन की जो डॉटर होती है DAUGHTER, वो क्या कहलाती है? नीस। क्या कहलाती है? नीस। समबडीज ब्रदर या सिस्टर, भाई की या बहन की जो डॉटर होती है पुत्री, वो क्या कहलाती है? नीस। अब आज का मैं आखिरी मीनिंग राइट करना चाहूँगा, जो मेरे मायने में मुझे बहुत अच्छा लगा
और उसके बिना कुछ भी नहीं मानता हूँ मैं। टीचर, तो आपको पता है हिंदी मीनिंग अध्यापक, जो खुद जल के दूसरों के घरों को उजाला देता है। यदि टीचर ही नहीं होते तो मैं तो सोचता हूँ दुनिया ही नहीं होती। तो टीचर को हम इंग्लिश में कहेंगे ए पर्सन, ए पर्सन who teaches you, टीचर। और टीचर का जो मैं बच्चों को थोड़ा फैक्ट बताना चाहूँगा। कई बच्चों से पूछा था मैंने कि बेटा ये स्कूल में जो आपके टीचर कितने हैं? क्या सर हमारे स्कूल में टीचर 1 2 3 4 5 6 10 टीचर है सर। तुमको 10 कैसे है? ये मैम। क्या सर ये तो मैडम जी है। तो मैडम जी भी टीचर होते हैं ना। तो ये जो कॉमन नाउन है, ये नाउन आगे आपको करवाएंगे, जिनमें हम जैसे डॉक्टर हो गया तो मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, टीचर भी मेल एंड फीमेल, स्त्री या पुरुष दोनों होते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट योर होम, बी हैप्पी, गुड बाय, जय हिंद।